सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स क्या होता है, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, और प्रेजेंट क्लास में ही हम लोग फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलो, तो सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर ये गुड्स यानी वस्तु क्या होती हैं। देखो, गुड्स आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं वो गुड्स कहलाती हैं। आप जो भी चीज परचेज करते हो, जिस भी चीज के लिए आप पैसे पे करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? गुड्स। अच्छा, सामने देख लो आप लोग, व्हाइट बोर्ड है। क्या है? मेरे लिए गुड्स है। ठीक है, भले ही आपका कैपिटल गुड्स है, मैं आपको काफी लंबे समय तक चलाऊंगा। मार्कर देख लो, क्या है? गुड्स है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें जो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं वो सभी चीजें गुड्स कहलाती हैं। देखो, जरा डेफिनेशन भी रीड आउट कर लो, छोटी सी डेफिनेशन। तो आइटम्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो वो सारे आइटम्स जो ह्यूमन वांट्स को यानी हम लोगों की जरूरतों को सेटिस्फाइड करते हैं, पूरी करते हैं, वो आपके गुड्स कहलाते हैं। अब गुड्स कितने प्रकार के होते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को हम लोग सिर्फ दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। देखो, सबसे पहला फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इसी पर है ये आज की क्लास। और दूसरी यानी नेक्स्ट क्लास होगी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो चलो, सबसे पहले डिस्कस करें हमारा फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या है? नाम से क्या पता चल रहा है? फाइनल। फाइनल का मतलब जो फाइनल हो चुका है, जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अच्छा, जरा बुक के टर्म में बात करते हैं। देखो, वो सारे गुड्स जिनका पहली चीज तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज, जो कि फाइनल यूजर के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। क्या कहा मैंने? फाइनल यूजर के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। अब आप पूछोगे, सर ये फाइनल यूजर क्या है? देखो, फाइनल यूजर का मतलब वो सभी लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। अच्छा, यूजर कौन कौन हो सकते हैं? तो एक तो हम सभी यानी आप और मैं यानी कंज्यूमर, जिसे हम हाउस होल्ड बोलते हैं। दूसरा यूजर कौन होता है? प्रोड्यूसर। अच्छा सर, प्रोड्यूसर भी तो काफी सारे गुड्स को यूज करता है। बिल्कुल करता है। तो यूजर कौन होगा या फाइनल यूजर कौन होगा? एक तो कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फाइनल गुड्स की। दो कंडीशंस याद हो गई। पहली चीज, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, यानी इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। दूसरी चीज, जो फाइनल यूजर के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। और फाइनल यूजर मैंने आपको दो बताए, एक कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। चलो, थोड़ा सा रीड आउट करो पहले तो डेफिनेशन। तो दोस गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, पहली कंडीशन, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, दूसरी कंडीशन। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर फाइनल यूजर पता चल गए। फाइनल यूजर को भी नोट कर लेना। एक तो होता है हमारा कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। अच्छा, यहां पर अगर गलती से आपसे कोई पूछ ले फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, यानी एक तो फाइनल गुड्स, दूसरे किस प्रकार के? कंज्यूमर गुड्स। देखो, सेम डेफिनेशन है लगभग। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर यूज करता है। ठीक है, एग्जांपल ब्रेड, बटर, पेन, कैमरा, व्हाइट बोर्ड, सब कुछ फाइनल कंज्यूमर गुड्स। आप कोई पूछे, सर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? देखो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे फाइनल गुड्स होते हैं जिनका यूज प्रोड्यूसर करता है। जैसे किसानों की बात करें, फार्मर्स की बात करें, तो भैया ट्रैक्टर्स हुआ, हार्वेस्टर्स हुए, ये क्या है? किसान के लिए है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, ये जो मैंने किसानों की बात की ना, ट्रैक्टर हार्वेस्टर की बात की, ये बताओ
क्या किसान सिर्फ इन्हें एक ही बार यूज करता है या फिर इन्हें काफी लंबे समय तक यूज करता है और उससे काफी प्रॉफिट कमाता है, यानी इनकम जनरेट करता है? तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर तो यार प्रोड्यूसर यानी किसान काफी लंबे समय तक चलाता है, उससे इनकम भी कमाता है। ऐसे ही अगर प्रोड्यूसर यानी एक फैक्ट्री के मालिक की बात करें तो वो मशीन्स को काफी लंबे समय तक चलाता है, उनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और काफी इनकम जनरेट करता है। मैं यहां पर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर, ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर जिन भी फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रहेगा क्या कहा मैंने? प्रोड्यूसर जो भी फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहां से प्रोड्यूसर को काफी इनकम जनरेट होगी। ठीक है, अच्छा ये बात बताई तो कंज्यूमर के बारे में भी समझ लो। कंज्यूमर जिन गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है, जिन फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो बातें याद हुई, कंज्यूमर जिन गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करेगा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अब मुझे बताओ टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, टोटल फाइनल गुड्स के ऊपर कितना खर्च किया जाता है, तो आप कहोगे सर कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो एक बार रीड आउट करो जल्दी से। तो हमारे पास दे रखा है एक्सपेंडिचर, खर्चों की बात कर रखी है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स तो ये होगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और मैंने आपको टोटल बता दिया कि टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो वो होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। चलो फाइनल गुड्स लगभग हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार शॉर्ट में जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई साथ साथ याद कर। तो सबसे पहले हमने गुड्स के बारे में पढ़ा, वो सारी वस्तुएं जो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं वो गुड्स कहलाती हैं। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा। गुड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इसके बाद फाइनल गुड्स खत्म। फाइनल गुड्स में क्या पढ़ा, वो सारे गुड्स, दो कंडीशन याद करो, वो सारे गुड्स पहली जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी चीज जो फाइनल यूजर के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। अब मैंने बताया फाइनल यूजर कौन होता है, तो या तो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जिन फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है, प्रोड्यूसर उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर जिन भी फाइनल गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया कि अगर हम टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम आएंगे इंटरमीडिएट गुड्स पर। तो अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। देखो इंटरमीडिएट गुड्स जो आधे अधूरे बने हुए गुड्स होते हैं ना, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सभी गुड्स जिनका अभी पूरी तरीके से प्रोडक्शन नहीं हुआ है वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स। कह सकते हैं कि जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का ही पार्ट है वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स को पहचानने के लिए आपको तीन कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहली कंडीशन बिल्कुल आसान कंडीशन कि जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, जिनका प्रोडक्शन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिनका प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड कंडीशन जो कि अभी फाइनल यूजर के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते। अच्छा फाइनल यूजर याद है क्या, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, जो अभी फाइनल यूजर के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते वो इंटरमीडिएट गुड्स। आप कहोगे सर जो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन थी ना वही यहां पर नोट लगा दो बस, वहां होता था यहां नहीं होता, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स।
और तीसरी कंडीशन कि इनमें अभी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी होती है। अब आप में से कुछ बच्चे जरूर पूछेंगे सर वैल्यू ऐड होना, देखो सपोज करो ये पेन मार्केट से लेके आया 10 रुपए का, मैंने यहां 12 रुपए में बेच दिया, 10 में लाया था 12 में बेच दिया, मैंने वैल्यू कितनी ऐड की, आप कहोगे सर 2 रुपए। ठीक है भाई, सपोज करो मैं 10 रजिस्टर लेके आया, रजिस्टर यानी नॉर्मल पेपर लेके आया, ठीक है, सपोज करो पेपर लेके आया, कितना 10 रजिस्टर के लिए पेपर लेके आया 100 रुपए का, मैंने घर पे उस पर बेहतरीन शीट वीट लगाई, उसके बाद जो 100 रुपए का रजिस्टर लेके आया था ना, पेपर लेके आया था, रजिस्टर बना बना के 200 रुपए में बेच रहा हूं, कितने में 200 में। कहना चाहता हूं कि रॉ मटेरियल 100 का खरीदा और फिनिश्ड गुड्स 200 में बेच दिया, डिफरेंस क्या है भाई, वैल्यू ऐड कितना किया 100 रुपए, वो आपका वैल्यू एडेड कहलाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी हो, जैसे रॉ मटेरियल लाया था ना, उसमें अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, वो अभी मैं वैल्यू ऐड करूंगा देन सोल्ड करूंगा। तो यानी मैंने प्रोड्यूसर ने कुछ परचेस किया, वो भी रीसोल्ड करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, वो भी आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। अच्छा, यहां पर वैल्यू एडिड की बात की थी ना, तो क्या मैं वैल्यू एडिड को, आप ही लोग बताओगे अभी, ठीक है, क्या मैं वैल्यू एडिड को वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट यार मैंने कितने में बेच दिया, आउटपुट टोटल कितने का निकला, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख सकता हूं क्या, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख सकता हूं। मैंने इंटरमीडिएट कॉस्ट कितने का खरीदा था, खर्चा कितने का आया, और पहले क्या लिखा था वैल्यू ऑफ आउटपुट, बेच कितने में रहा हूं, आउटपुट कितने में निकला, 200 रुपए में बेचा था, 100 रुपए का रॉ मटेरियल लाया था, 100 रुपए आपका वैल्यू एडिड कहलाता है। और अच्छी बात बताऊं, नेशनल इनकम जब निकालोगे ना, पहला मेथड ही है वैल्यू एडिड मेथड, ठीक है। तो अच्छा, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का, अभी वापस से कॉन्सेप्ट पर आओ, इंटरमीडिएट गुड्स पर आओ। डेफिनेशन समझ गए, 3 पॉइंट समझ गए। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की, यानी अभी प्रोडक्शन चल रहा है। दूसरी चीज, जो फाइनल यूजर के द्वारा यूज नहीं किए जा सकते, वो इंटरमीडिएट गुड्स। और तीसरी कंडीशन, जिनमें अभी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होना बाकी हो, वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स। चाहो तो रीड आउट तो कर ही सकते हो यार, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स, पहला पॉइंट, which have yet not crossed the boundary line of production. B point, which have yet not ready for use by their final user. तीसरा point, value is still to be added to these goods. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज करो यार, शुगर की बात करते हैं, चीनी की बात करते हैं, ठीक है। चीनी मैंने घर में यूज की, चाय बनाई, मैं कौन हूं, हाउस होल्ड हूं यार, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, एक कंज्यूमर हूं मैं। तो मैंने चीनी को यूज किया चीनी बनाने में। गुड्स कैसी है, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स, याद करो जरा, गुड्स कैसी है, फाइनल या इंटरमीडिएट। आप कहोगे सर कंज्यूमर यूज कर रहा है, आप यूज कर रहे हो, तो फाइनल गुड्स है, बिल्कुल। अब सपोज करो वही सेम चीनी एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा होता। प्रोड्यूसर चीनी का यूज क्यों करता है, प्रोड्यूसर सपोज करो चीनी से रसगुल्ले बना रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो उसका यूज कर ही रहा होगा, हलवे में यूज कर रहा होगा, ठीक। अब सपोज करो वही चीनी एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, आप कहोगे सर प्रोड्यूसर तो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, या कह सकते हैं प्रोड्यूसर तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अब सोचो यार, चीनी है, शुगर है, अगर एक कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, अगर वो एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, ध्यान रखना प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, वो भी एज अ रॉ मटेरियल, ध्यान रखना बच्चा लोग, रॉ मटेरियल ध्यान रखना, वो उस चीज से प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ऐसा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर किसी चीज को यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। दो बातें याद होंगी, सेम चीज, सेम शुगर एक कंज्यूमर यूज कर रहा है, फाइनल गुड्स है, प्रोड्यूसर ऐसा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है तो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए,
कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है? तो देखो बच्चा लोग, इस केस में आपको देखना पड़ेगा उसका एंड यूज। एंड यूज तो समझ दो, उसका अंतिम बार उपयोग कहां किया गया। जैसे लास्ट बार यूज कंज्यूमर कर रहा है तो फाइनल गुड्स है, लास्ट बार यूज प्रोड्यूसर कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल तो इंटरमीडिएट गुड्स है। कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक क्या था? छोटा सा टॉपिक था, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या सेम गुड, एक ही वस्तु जैसे शुगर, जैसे मिल्क, क्या सेम चीज आपकी फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकती है? आपका आंसर होगा बिल्कुल हो सकती है। फिर आप इसमें जो मैंने कहानी बोली ना इतनी देर से, वो लिखोगे। क्या लिखोगे? कि हमें देखना है एंड यूज। एंड यूज को देख के हम पता करेंगे कि गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है। अगर एंड यूज एक कंज्यूमर के पास हो रहा है, फाइनल गुड है। एंड यूज एक प्रोड्यूसर कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल तो इंटरमीडिएट गुड्स है। और बाकायदा बेहतरीन शुगर का एग्जांपल लिखाना। ठीक है, मैंने शुगर बोला वरना कुछ लोग कहे सर शुगर, अरे भाई पिटोगे। ठीक है, शुगर का एग्जांपल जरूर लिख देना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा, व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स। अब एंड यूज से भी कैसे पता चलेगा कि गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट गुड्स है, सिर्फ उतना सा और पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं इंटरमीडिएट गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे सर ये बीच में छोड़ दिया शायद आपने, है ना? कोई दिक्कत नहीं, मुझे इतना सा बताओ, फाइनल गुड्स के ऊपर जो टोटल खर्चा करते थे, फाइनल गुड्स याद करो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाता था? फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, या उसे हम बोलते थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, याद अगर हो बातें तो। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है, सुन लो बच्चा लोग ध्यान से, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, उसे कहते हैं या तो इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये तो यार बिल्कुल आसान सी बात हो गई, है ना? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, आप चाहो तो आराम से नोट कर सकते हो इसे, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा। टॉपिक तो पता चल गया ना कौन सा है? व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड। देखो क्या मैटर करता है कि गुड का एंड यूज कहां हुआ हो। और अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि एंड यूज से ही हम ये पता करते हैं कि गुड्स आपका फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई एंड यूज से क्या मतलब है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एंड यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि गुड्स का लास्ट टाइम यूज कहां हुआ है। लास्ट टाइम अगर ऐसा प्रोड्यूसर यूज कर रहा है रॉ मटेरियल, कौन सा था? इंटरमीडिएट गुड्स। लास्ट टाइम अगर वो गुड्स एक कंज्यूमर यूज कर रहा है, कौन सा था? फाइनल गुड। तो चलो हमारे पास चार कंडीशन है, उन चार कंडीशन की हेल्प से हम ये समझ जाएंगे कि कौन से गुड्स फाइनल होते हैं, कौन से गुड्स इंटरमीडिएट होते हैं। देखो सबसे पहला, अगर गुड्स का एंड यूज, अगर गुड्स को आखिरी बार यूज अगर एक प्रोड्यूसर कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर भी एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। प्रोड्यूसर कैसे यूज कर रहा है? एज अ रॉ मटेरियल। क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इन गुड्स का प्रोडक्शन होना बाकी है। सेकंड कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर गुड्स को प्रोड्यूसर यूज कर रहा है एज अ फिक्स्ड एसेट्स, बेटा याद करो फाइनल गुड्स, याद करो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, याद करो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, और इसी को हम बोलते थे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या था भाई? ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, वो थे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो जब भी प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट्स कोई गुड्स को यूज करता है तो वो आपके फाइनल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर की बात करो ना, तो ट्रैक्टर हार्वेस्टर का तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ट्रैक्टर हार्वेस्टर दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अलग बात है, हम ट्रैक्टर हार्वेस्टर की बात कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। कैसे होंगे? फाइनल गुड्स होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन, प्रोड्यूसर,
अगर कोई प्रोड्यूसर गुड्स को खरीदता है दोबारा से बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, याद करो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 100 रुपए का सामान खरीदा, 120 रुपए में बेच दिया। अगर कोई प्रोड्यूसर ऐसा प्रॉफिट कमाने के लिए रीसोल्ड कर रहा है, दोबारा से बेच रहा है, तो वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। और एक लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर, तो कंज्यूमर तो भाई कैसा भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो आपके फाइनल गुड्स ही होंगे। तो कंज्यूमर अगर कोई गुड्स को यूज करता है तो वो आपके फाइनल गुड्स। अपना कुछ बच्चे यार बड़े भयंकर एग्जाम्पल पूछते हैं क्लास के दौरान। मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन। एक बार ना ऑफलाइन बैच में एक बच्चे ने पूछा, सर एक कंज्यूमर चीनी लेके आया, शुगर लेके आया, ठीक है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो शुगर और मिल्क की हेल्प से उसने खोआ बनाया। मैंने कहा चलो मुझे तो पता नहीं खोआ कैसे बनता है, चल बन गया। फिर सर उस कंज्यूमर ने ना शुगर और खोआ की हेल्प से रसगुल्ले बनाए घर पे। मैंने कहा चल घर पे रसगुल्ले बन गए। अब बोलता सर मैंने खा लिए। मैंने कहा अच्छी बात है। अब बोलता सर वो रसगुल्ले फाइनल है या इंटरमीडिएट है? अच्छा रसगुल्ले नहीं, उसने पूछा था सर वो चीनी शुगर फाइनल है या इंटरमीडिएट है? आप लोग मुझे बताओगे फाइनल होगा इंटरमीडिएट होगा? बेटा भले उस चीनी और मिल्क की हेल्प से उसने खोआ बनाया, खोआ से रसगुल्ले बनाए, बेटा यूज तो घर पे कर रहा है ना, यूज तो कंज्यूमर, यूज तो एक हाउस होल्ड कर रहा है ना, तो आपके कैसे गुड्स होंगे? वो आपके फाइनल गुड्स। लेकिन अगर यही सेम एग्जांपल आप कहते ना सर वो शुगर एक प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर खोआ बना रहा है, खोआ से रसगुल्ले बना रहा है, तो बेटा वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करता, वो इंटरमीडिएट गुड्स होता। बात समझ रहे हो? तो आपको एंड यूज से पता चलेगा कि गुड्स आपके फाइनल हैं या इंटरमीडिएट है। 4 कंडीशन याद हो गई या फिर याद दिलाओ? देखो प्रोड्यूसर के लिए 3 कंडीशन है, कंज्यूमर के लिए मात्र 1 कंडीशन है। कंज्यूमर की कंडीशन सीधी फाइनल गुड। प्रोड्यूसर के बारे में सुनना, अगर प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल यूज करे इंटरमीडिएट गुड्स, अगर प्रोड्यूसर परचेस करता है रीसोल्ड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन अगर प्रोड्यूसर एज अ फिक्स्ड एसेट्स यूज कर रहा है जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर, तो वो आपके फाइनल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें पढ़ी आज की क्लास में। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हमने समाप्त कर दिया। एक बार क्विक रिवीजन तो बनता है ना, आप लोगों को भी माइंड में फिट हो जाना चाहिए आज क्या क्या पढ़ लिया। बट क्विक रिवीजन से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखो हम लोग हमारे ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, स्पेशली क्लास 12 की, डेली शाम को 7 बजे। तो अगर आप लोग चाहते हो लाइव क्लास ज्वाइन करना तो भाई आ जाओ, ऐप इंस्टॉल कर लो। फीस एकदम मिनिमम है, मिनिमम मतलब जितनी आप सोचते भी नहीं हो उससे भी कम है, तो एक बार जाके चेक जरूर करो। ठीक है, डेमो की जरूरत पड़ती है तो हर संडे शाम को 7 बजे हम एक डेमो भी रखते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको वहां पर मिल जाएगी, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पर मिल जाएगा। जो भी नोट्स होते हैं वो हम पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। चलो अब आज की क्लास का एक क्विक रिवीजन, एक शॉर्ट क्विक रिवीजन। देखो आज की क्लास शुरुआत की थी गुड्स के साथ में, गुड्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन याद होगा, कंज्यूमर कैपिटल, फाइनल और इंटरमीडिएट। फिर बात की हमने फाइनल गुड्स से, तो डेफिनेशन याद है, 2 कंडीशन, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। फिर फाइनल गुड्स में फाइनल यूजर की बात की, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर लो। ये था फाइनल गुड्स। बात की इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स 3 कंडीशन बताई, नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की हो, जिसमें वैल्यू ऐड होना अभी बाकी हो। ठीक है, इतना कुछ पढ़ाने के बाद जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा किया जाता है एक्सपेंडिचर, वो आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। इसके साथ कुछ छोटी छोटी बात, जैसे सेम गुड फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। शुगर का एग्जांपल लो, आराम से एक्सप्लेन करो, आपको देखना पड़ता है एंड यूज। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो आपके सामने यही पढ़ा आज,
ठीक है, तो बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत 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 सारा ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगा मैं आप सभी लोगों से कल सेम टाइम सेम बैच में। और हाँ भाई, लाइव क्लास वाले बच्चे मिलता हूं शाम को 7 बजे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।